हे जेमिनाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिश स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो होने वाली कमिंग वीक की रीडिंग, दैट इज 26 फरवरी से 3 मार्च तक के लिए। तो ये वीकली रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनाइज, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आती है। सो ये वीकली है, मंथली भी जल्दी आएगी रीडिंग। सो लेट्स सी जेमिनाइज आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी कमिंग वीक के लिए क्या है। सो जेमिनाइज आप लोगों के लिए आ रहा है द टावर का कार्ड। सो बहुत सारी डिस्टेबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी स्टेबिलिटी में, जहाँ भी करंटली आप है, आपकी जो सिचुएशन है करंटली उसमें मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मंडे टू संडे तक के लिए जेमिनाइज, एंड कुछ भी नेगेटिव आएगा तो उस पर हम क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। सो लेट्स सी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वैंड। यस, थोड़े स्ट्रेसफुल आप नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। डेफिनेटली यहाँ पे टावर भी आया है, स्ट्रेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके अराउंड। ऐसा लग रहा है आप करना नहीं चाहते फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी नहीं हो रही है कि आप इन चीज़ों को करें, ये काम करें, बिल्कुल एकदम थक से गए, एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपकी यहाँ पे। सो मंडे को देखते हैं। मंडे को यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है हो सकता है आप सडन कहीं डोनेशन वगैरह करने का सोचेंगे, या किसी कोई ऐसा मिल जाएगा आपको रास्ते में जहाँ आप कुछ डोनेट कर दे। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है मंडे के दिन में। एंड बैलेंस्ड है मंडे आपका, क्योंकि डिस्टेबिलिटी मुझे डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रही है, पर एक सडन शिफ्ट जैसे कहा मैंने, सडन भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो मंडे को सडन डोनेशन वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। एंड जहाँ वर्क आप करते, चाहे बिजनेस में हो या फिर ऑफिस में, वहाँ पे भी हो सकता है कोई आपसे कुछ मनी मांग सकता है कि कुछ लोन पे देने के लिए, या मतलब कुछ वक्त पे देने के लिए, बाद में दे देंगे। इस तरह की चीज़ें कुछ मंडे को हो सकती हैं। तो देते वक्त डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको वापस चाहिए, अगर आप इस पर्पस से दे रहे कि हाँ अभी दे रहे वापस बाद में, तो वो इंसान बाद में शायद आपको जल्दी ना दे, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप डोनेट कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डोनेट आप कर सकते हैं मंडे के दिन में। ट्यूसडे को यहाँ पे आपके लिए द चैरिट का कार्ड आया। तो एक सडन जो है आपकी कोई ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, एंड बहुत ही फास्ट होगा ये, बिल्कुल भी सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत ही सडन होगा और आपको इमीडिएटली जाना पड़ सकता है। और कुछ डिस्टेबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, पर ये जो ट्रैवलिंग है आपका नेगेटिव ट्रैवलिंग नहीं है। मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम ऐसे होने कि एकदम सडनली आपको भागना पड़े। पर हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आसपास ही अगर आप कुछ मेडिकल वगैरह जा रहे हैं, या कुछ अर्जेंट हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि एकदम अर्जेंटली वैसे जाना है या लेना है, कुछ बहुत ही मेजरली वो कॉम्बिनेशंस वैसे कुछ नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब हो सकती है जहाँ पे अर्जेंटली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, मेडिकल या कुछ ऐसी हेल्प लेनी पड़ सकती है। वेडनेसडे को आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है आपको स्टॉक वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो उससे रिलेटेड आपसे एडवाइस ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बाई करने के चांसेस इस वीक में बन रहे हैं, एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशंस हो सकते हैं आपके घर में या आपके फैमिली में, जहाँ पे जो है डिस्टेबिलिटी एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड वेडनेसडे के दिन में। एंड आपके जॉब प्लेस पे भी कुछ सडन शिफ्ट हो सकता है, जहाँ पे अभी तक जो चीज़ें आप स्लोली कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, हो सकता है अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो एकदम से आप तुरंत 5 दिन की जगह 2 दिन में आप वो काम करके दे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वेडनेसडे को हो सकती हैं आपके लिए। थर्सडे को आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो हेल्थ में यहाँ मुझे चीज़ें लग रही हैं कि सडनली जो है थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, लेकिन आपके केयर करने के लिए भी लोग आसपास है, जो कि स्टेबिलिटी आपको जिससे मिल जाएगी। सो थर्सडे के दिन थोड़ा सा हेल्थ को लेके केयरफुल रहना है। जो भी आप खाएं पिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको थर्सडे के दिन में।
फ्राइडे को आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं आपके अराउंड जो भी लोग हैं, या ऑफिस में भी आप जाते, कहीं भी बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वहाँ आप थोड़े डिफेंसिव रहेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जहाँ पे हर बात पे आप एकदम डिफेंसिव मोड में आंसर देंगे। तो थोड़ा सा उस दिन एनर्जी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस पर हमें क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि क्यों इतना डिफेंसिव है। एंड सैटरडे को यहाँ पे 10 ऑफ वैंड है। तो 10 ऑफ वैंड यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे रह सकता है आपके लिए। सैटरडे का हेक्टिक डे रहेगा आप लोगों के लिए, एंड बर्डन फील करेंगे आप कहीं ना कहीं अपने शोल्डर्स पे, जो भी काम है आपके ऊपर उस दिन। एंड संडे को आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। तो एक तरह से ट्रैवलिंग मुझे उस दिन भी नज़र आ रही है, पर जो सिंगल्स हैं उनके तरफ मुझे कुछ प्रपोजल्स आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या आपकी इस मंथ, इस वीक में मैरिज भी फिक्स्ड हो सकती है सडन, और बिल्कुल भी वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो ये एक मुझे नज़र आ रही। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। पहले मैं देखती हूँ 9 ऑफ वैंड पे, जो कि बॉटम ऑफ द डेक आया था। 9 ऑफ वैंड क्यों आया है आप लोगों के लिए? 9 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है, एंड बॉटम में 6 ऑफ सॉर्ड है। यस, तो एक पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, और आप सडनली बिल्कुल वहाँ से इस वीक में अपने इमोशंस, हर चीज़ को साइड करके 6 ऑफ सॉर्ड भी आया, अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं सिचुएशन में। चलिए 7 ऑफ वैंड देख लेते क्यों आया है। 7 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड, एंड बॉटम में अगेन 6 ऑफ सॉर्ड है। ये सब पार्टनरशिप में, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे लग रही है, तो लड़ाई होगी, वापस से पैचअप भी हो सकता है आपका, पर आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं उसमें, और आपके पार्टनर से आपकी जो भी बात होगी ना, आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बात करें, तो आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे फ्राइडे के दिन में। 10 ऑफ वैंड देख लेते हैं। 10 ऑफ वैंड क्यों आया है? 10 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड, एंड बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड। तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब जो जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, आप अपने माइंड को मेकअप करें कि आपको इस चीज़ से, इस रिलेशनशिप आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप से आगे बढ़ना, आपको और डिफेंसिव नहीं होना है, आप डन हो चुके हैं इस चीज़ से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बैक एंड फोर्थ आप लोगों की आर्ग्यूमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है ना, उसको लेके कभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह की आपको जवाब मिलते हैं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, फिर उधर से कुछ जवाब आए, तो बिल्कुल ना एक बर्डन टाइप का आपके ऊपर हो गया कि कब तक ये चीज़ें चलेंगी। आप टायर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल इनडिसाइसिव मोड में आ गए हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करे, जो पहले था जैसे वैसे सिचुएशन हो जाए, या नहीं हो सकती तो कम्प्लीटली आप उस चीज़ से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, या अब वो आर्गुमेंट आप नहीं करना चाहते, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बार बार उस बारे में लड़ाई होती है जब भी बात होती है। सो जेमिनाइज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीकली। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे देन टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।